हेलो बच्चों एंड वेलकम। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैथ्स में बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है फंक्शन, और इस फंक्शन को हम इस पिक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पिक्चर्स टेल बेटर देन द लिटरेचर। हाँ जी, किसी लिटरेचर के मुकाबले पिक्चर्स हमें बहुत ज़्यादा मजबूती से किसी चीज़ को समझा सकती हैं, और वो समझ हमारे दिमाग में लंबे समय तक भी रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पिक्चर की हेल्प से फंक्शन को समझने की। देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं मिडिल में एक जूसर है, और इसके लेफ़्ट साइड में कुछ फ्रूट्स हैं और राइट साइड में कुछ जूसेस हैं या उन फ्रूट्स के जूसेस हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इस जूसर का जो वर्क है या जो फंक्शन है वो है जूस निकालना। आपने गौर किया होगा, मैंने कहा इस जूसर का जो फंक्शन है ना। तो इस जूसर का फंक्शन क्या है? जूस निकालना। तो वही ये कर रहा है। अगर हम एप्पल्स इसके इनपुट में डालते हैं तो हमको एप्पल जूस मिलता है। अगर हम इनपुट में एप्पल डालते हैं तो हमको एप्पल जूस मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम पोमग्रेनेट इनपुट में डालते हैं तो हमको पोमग्रेनेट जूस मिल जाता है। और इसी तरीके से अगर हम इनपुट में लेमन्स डालेंगे तो हमको लेमन जूस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हो रहा है इन फ्रूट्स का जूस निकालने का, राइट। चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि इस जूसर के जो राइट साइड हैं या ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं या जो जूसेस हैं वो डिपेंड करते हैं इन फ्रूट्स पर। कैसे? फ्रूट्स अगर नहीं होंगे तो जूस भी नहीं निकाला जा सकता। और दूसरी तरीके से ऐसे कि अगर आप एप्पल इनपुट में डालेंगे तो एप्पल जूस मिलेगा, आपको लेमन जूस नहीं मिल सकता। या अगर आप पोमग्रेनेट डालेंगे तो आपको लेमन जूस या एप्पल जूस नहीं मिल सकता। तो हम कह सकते हैं कि राइट साइड में जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये डिपेंड करते हैं राइट साइड वालों पर। तो इनको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और इनको हम y1, y2 एंड y3 या फिर आगे और भी हो सकते थे को डिनोट करते चले जाते हैं। या हम यूँ कहेंगे कि राइट साइड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम y से डिनोट करते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड में, जूसर के लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिपेंड नहीं करते, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं, और इनको हम x1, x2, x3 एंड सो ऑन से डिनोट करते हैं, या फिर x से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। जो आउटपुट्स हैं इनको हम रेंज बोलते हैं, और जो इनपुट्स हैं इनको हम डोमेन्स कहते हैं। तो ये सब डोमेन्स हैं और ये सब रेंज, उन डोमेन्स की रेंज है। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको मैथ्स के ही नज़रिए से देखें तो अगर आप इस साइड देखते हो तो ये कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, मीन्स फ्रूट्स का कलेक्शन है ना। और आप जानते हो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, है ना। तो ये वेल डिफाइंड आपको लगता है ना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या डेफिनेशन है इनकी? मैं बताता हूँ। ये हैं जूसी फ्रूट्स, मतलब ये जो कलेक्शन है उन फ्रूट्स का कलेक्शन है जिनसे जूस निकाला जा सकता है। तो ये एक सेट हो गया, और सेट को हम कैपिटल ए से डिनोट कर सकते हैं। तो ये सेट हो गया डोमेन्स का। ऐसे ही राइट साइड में भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, तो इसको भी हम सेट कह सकते हैं। और चूंकि हम इस सेट को ए से डिनोट कर चुके हैं तो इस सेट को हम बी से डिनोट कर देंगे। ठीक है। तो आप देखिएगा इस फंक्शन के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दो सेट्स हैं। एक सेट लेफ्ट साइड है और एक सेट राइट साइड है ना। तो अगर आप देखें कि जो डायरेक्शन है वो हमेशा
ए से बी की तरफ है, बी से ए की तरफ नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप इनपुट में फ्रूट डालोगे तो आउटपुट में आपको जूस मिल जाएगा, और अगर आप इसमें जूस डालते हो तो आपको वापस फ्रूट नहीं मिलेगा। तो इसकी डायरेक्शन यूनी डायरेक्शन है या ये यूनी डायरेक्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी है ना। और डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एरो का यूज़ करते हैं। तो फंक्शन के केस में हमेशा एरो शो करता है कि ये जो फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी है, मतलब ए वाले इनपुट्स हैं और बी वाले आउटपुट्स हैं, या फिर ए वाले डोमेन्स हैं और बी की तरफ जो मिलेंगे आपको वो रेंजेस कहलाएंगी। ठीक है, इसी चीज़ को हम एक मैथ्स का ही एग्जाम्पल लेकर फिर से समझेंगे। देखिए, मान लीजिएगा एक सेट, जिस तरीके से सेट ये ए था ना पीछे इस साइड में, सेट ए, सपोज उसमें नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना। एक और राइट साइड भी हमको सेट लेना होता है, राइट साइड भी आपको सेट लेना होता है, और उसमें भी कुछ नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, है ना। और फंक्शन, सपोज फंक्शन है, वो फंक्शन है इन डोमेन्स का डबल, मतलब कोई भी चीज़ इनपुट में डालोगे उसका डबल हो जाएगा। फंक्शन का काम क्या है यहाँ पर, इनपुट का डबल कर देना। तो फंक्शन हो गया, फंक्शन इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स। एक्स क्या होते हैं, इनपुट्स। तो फंक्शन का काम क्या है, इनपुट का डबल करना, तो ट्वाइस ऑफ एक्स लिखना पड़ेगा हमको, है ना। तो चलिए देखते हैं ये फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। अगर हम इनपुट में 1 डालते हैं तो 1 2 जा 2, तो क्या रिजल्ट मिलेगा आपको, 2। और अगर आप इनपुट में 2 डालते हो तो 2 2 जा 4, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4। तो आउटपुट में क्या मिलेगा, 4। इसी तरीके से 3 से मिलेगा आपको 6, और 4 से मिलेगा 8 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से आप देखेंगे कि इनपुट से आउटपुट्स आपको मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मैथ्स में इस रिप्रेजेंटेशन को हम मैपिंग या फिर रे डायग्राम बोलते हैं। रे डायग्राम से आपको समझ में आता है कि इनपुट में हमने क्या डाला है और आउटपुट में हमें क्या मिला है, मींस डोमेन क्या है और उसका रेंज, उसके लिए रेंज क्या है ना। तो ये जो जितने भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स हैं, ये सब डोमेन्स कहलाते हैं। और इसके अंदर जो कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड जैसे 2 कनेक्ट हो गया, 4 कनेक्ट हो गया, 6 कनेक्ट हो गया, 8 कनेक्ट हो गया, ये सब कहलाएंगे रेंज। ठीक है। लेकिन जो कनेक्ट नहीं हुए हैं वो रेंज नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडोमेन। देखिए, आप समझ गए होंगे कि क्योंकि हमने ये सेट बोला था, तो सेट बोला था तो सेट का नाम होना चाहिए। अब नाम कैसे रखें, कुछ एलिमेंट्स तो कनेक्ट ही नहीं हो पाए, है ना। तो इसलिए इस सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है। तो लेकिन कोडोमेन से ही हमको रेंजेस मिलती हैं। ठीक है। तो कोडोमेन सेट में ही हमें रेंज मिलती हैं, या हम यूं भी कह सकते हैं कि कोडोमेन में ही रेंजेस होती हैं। तो रेंजेस जो होंगी वो कोडोमेन के से कम होंगी या उनके इक्वल भी हो सकती हैं। तो ये एक कोशिश थी आपको फंक्शन को विजुलाइज कराने का, एक तरीका हमने सोचा था। तो लगता है आपको कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। तो ठीक है, फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को लेकर और फंक्शन की डेफिनेशन के साथ में। ओके, थैंक यू।